के यहाँ होनी चाहिए। भाई हमारी ओपीडी चार्जेस क्या रहेंगे, इस खून की जांच का रेट कितना रहेगा, इस एक्सरे का कितना रहेगा, ये पूरी रेट सूची आपको अस्पताल में बाहर डिस्प्ले करना चाहिए एज पर नॉर्म्स नर्सिंग होम एक्ट के तहत। हम अगर वहां पे जाते हैं, अगर उन्होंने डिस्प्ले करके रखा कि 300 रुपए हमारी फीस है और हमारे यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट बैठते हैं और मैं गया वहां पे और वो मुझे किसी जनरल फिजिशियन को दिखा के और 300 रुपए फीस ले, देन दिस विल बी रॉन्ग। वो अपने पर्चे में लिखेंगे डॉक्टर इसने देखा है, और तो उसमें अपन चीजें डायरेक्टली हम आरटीआई के तहत, मुझे जहां तक जानकारी, जो भी प्राइवेट अस्पताल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फंड नहीं ले रहे हैं या कोई भी सब्सिडीज नहीं ले रहे हैं, वो अस्पताल डायरेक्टली आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं, बट उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपन सीएमएचओ से ले सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आजकल ऐसा ट्रेंड सभी जगह हो गया है, इवन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे लाइक एम्स वगैरह, जहां पे भी पेड इंस्टीट्यूट है, जहां पे भी आप पड़ता की तरफ नहीं है, ये तो कोई इम्प्लांट 10,000 रुपए का हो जाएगा, हो सकता है टाइटेनियम इम्प्लांट 10,000 रुपए का हो। खाया जाता है। तीसरा पार्ट जो इसमें इन्होंने बताया, इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे अननेसेसरी लेते हैं, तो अभी डॉक्टर्स और बेसिकली गवर्नमेंट तो कुछ तक एग्जेम्प्ट है। जैसे मैं गवर्नमेंट सेटअप में काम करता हूं, तो मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन है और इसके तहत मैं थोड़ा कुछ मुझे हो जाएगा, गवर्नमेंट सेटअप में काम कर रहा है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आपको सपोज हेडेक होके आया, आपको सिर में दर्द है, सिर में दर्द हो सकता है आपको रात में नींद नहीं आई हो और सिर दर्द आपका कर रहा हो, या दिन में आपने धूप में बैठे तो सिर दर्द कर रहा हो, या हो सकता है ब्रेन ट्यूमर हो आपको, तो आप सिंपल हेडेक के लिए अगर हमारे पास आएंगे गवर्नमेंट सेटअप में, तो हो सकता है मैं आपको एनाल्जेसिक दे दूं 2 दिन के लिए, और आप ठीक हो जाए, तो ठीक है, नहीं ठीक हो तो जाएंगे। साउंड नहीं आ रहा सर। सर डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही है। हमें लगता है डॉक्टर साहब का नेटवर्क का इशू हो गया फिर से। और कोई भी हमारे बीच में और एक्सपर्ट हैं क्या, डॉक्टर्स जो कुछ अपनी बात रखना चाहें? सर कृष्ण नारायण दुबे। हाँ बताइए। जी दुबे जी। सर मेरा ये कहना था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस मैं अपनी बात रखूंगा, ग्रामीण क्षेत्रों के ढेर सारे पहलू जो है तो स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए, लेकिन जो इनमें डाटा एडमिन होता है वो ब्लॉक लेवल का ऑफिसर होता है। मेरी इच्छा ये थी कि धारा 4 का उपयोग करते हुए जो भी दवाएं या कुछ भी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं वो एकदम से रूट लेवल से एडमिन होना चाहिए कि आज उस व्यक्ति ने इस ग्राम पंचायत क्षेत्र में इतने व्यक्तियों को ये दवाएं उपलब्ध कराई। तो इसमें से जो सबसे नीचे का जो नियुक्त व्यक्ति होगा वही उस डाटा को उसमें सबमिट करेगा, जो कि हम लोगों को वेबसाइट में देखने को मिलता है। अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है इसमें सर आशा डाटा कलेक्ट करती है, एएनएम उस डाटा को कंपाइल करके और जो डिस्ट्रिक्ट आपके जो ये होते हैं ब्लॉक लेवल पे वहां पे पोस्ट करती है। उसका रीजन 2 है वहां पे कि गांव में इंटरनेट और कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं है, और जो गवर्नमेंट रेट्स देती है, शायद आई थिंक जैसे एक एमसीटीएस होता है, मैटरनल चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम एक होता है, जिसमें हर बच्चे की जानकारी रहती है, कब उसका चेकअप हुआ, कब उसका टीका लगा, एमसीटीएस अपन उसको बोलते हैं। तो वो डाटा ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स अपनी उस पे
फिल कराते हैं, क्योंकि उसका रेट मिलता है आई थिंक 2 रुपए या शायद 1 रुपए एक डाटा को भरने का मिलता है एक फॉर्म का। आपके गांव में अगर 10 महिलाएं हैं तो 10 रुपए मिलेगा। तो वो काम कराना प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, बट ये कोई कंपलसरी नहीं कि ब्लॉक लेवल पे ही किया जाए। अगर उसकी फिजिबिलिटी बनती है, अगर आपके यहाँ कोई आदमी है जो महीने का 10 रुपए लेता है और ये सब डाटा अपने कंप्यूटर में सब कुछ भर के देता है, तो देन वेल एंड गुड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज के लिए चीजें ऐसे कर ली जाती हैं मुझे लगता है। और मैं सर जी सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूँ कि जो ब्लॉक लेवल से जो भी ऑपरेटर डाटा डालते हैं, उस डाटा और ग्राउंड रियलिटी में कभी कभी बहुत ज्यादा अंतर रहता है। सर, डाटा ऑपरेटर का काम केवल डाटा फीड करना है। डाटा जो कलेक्ट करने का काम है, जो डाटा देने का काम है, वो जो आपके यहाँ आशा और एएनएम है, वो जो डाटा कंपाइल करेंगे एक फॉर्मेट में, वही डाटा वहां पे जाके फीड होता है। और बाकी लोकल वहां पे जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे पाएंगे, पर्टिकुलर किसी ब्लॉक की प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है। ये मैं जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए कई पहलू हैं जो कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित करते हैं। जी जी, जैसे इसमें से जो फूड का भी इशू है, एमडीएम का भी इशू है। हाँ, एमडीएम तो सर ये अलग आ जाता है, महिला एवं स्वास्थ्य महिला बाल विकास में आ जाता है। बाकी ये सब इश्यूज के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं, और सर भी थे, राहुल सर थे, शैलेश सर थे, और सब थे कि भाई आपके जो लोकल लेवल पे जो फैसिलिटीज आपको मिलनी चाहिए उसके लिए आप डेफिनेटली जागरूक हो कि वो आपके यहाँ पे वो सुविधाएं डिलीवर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, है ना। वो फिर मैं कनेक्ट सर इसलिए हो जाता है क्योंकि कभी कभी जो स्कूल में जो बच्चों का स्वास्थ्य शिविर होता है, चूंकि परीक्षण होता ग्रामीण है जी, जी, तो ये बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। लेकिन जो इनके ग्रामीण लेवल के जो समितियां हैं या जो विजिलेंस कमेटियां हैं, वो काफी स्लीपिंग मोड में रहती हैं। उनमें सिर्फ दीवारों पे कभी कभी नाम डिस्प्ले रहते हैं उस जगह पे जहाँ टीकाकरण केंद्र होता है, सर कभी इसमें नहीं भी मैं रहते। यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक आप आरटीआई ब्लॉक लेवल पे लगा दें कि आपके गांव में कौन कौन सी स्वास्थ्य सुविधाएं आशा के माध्यम से किस प्रकार से आपके यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं, आपके यहाँ टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं है, या आपको अपने बच्चे का टीका लगाने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है। जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं आपके गांव में डिलीवर की जा रही है उनकी एक आप जानकारी ले लीजिए, और उनकी जानकारी लेने के बाद जो भी प्रोग्राम्स चलते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी टीकाकरण प्रोग्राम है ना, या बच्चों में चेकिंग का प्रोग्राम है, उसको आरबीएस के बोलते हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम, आरबीएस के, है ना, उसके तहत स्कूल में बच्चों का चेकअप होता है ना। तो हर प्रोग्राम में बाकायदे उसमें लिखा हुआ कि किस स्तर का अधिकारी उसकी मॉनिटरिंग और बीच बीच में चेकिंग करेगा। ये अगर अपन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स की ले लें जानकारी, जो कि ब्लॉक लेवल में बड़े आराम से मिल जाएगी, और ये जानकारियां मुझे लगता है फ्री में देनी चाहिए उन लोगों को, और ये जानकारियां मिल जाएं तो आप अपने गांव के स्तर पर समझ पाएंगे कि हमारे गांव को क्या सुविधाएं मिल रही हैं स्वास्थ्य विभाग से, और वो प्रॉपर्ली आप एसेस कर पाएंगे। प्रॉपर भी अगर नहीं मिली आपको सुविधाएं, अगर उन्होंने बोला कि आपके बच्चे को आयरन की गोली मिलनी चाहिए थी, आपका बच्चा 19 साल बच्ची है, वो किशोरावस्था में, और अगर उसको गोलियां नहीं मिली तो आप बिल्कुल उनका रजिस्टर चेक कर सकते हैं या आरटीआई में जानकारी मांग सकते हैं। अगर लगता है कि डॉक्टर की विजिट अगर आपके गांव में शेड्यूल्ड है कि बुधवार को डॉक्टर आपके उस स्वास्थ्य केंद्र में बैठेंगे और बुधवार को डॉक्टर आपके स्वास्थ्य केंद्र में नहीं आ रहे उस स्वास्थ्य केंद्र में, निश्चित रूप से आप उसकी जानकारी वहां से उपलब्ध कराइए कि क्यों नहीं आ रहे हैं, और चीजें अपन उसमें, मतलब मुझे लगता है कि बी ऑब्जेक्टिव, हमको मतलब डाटा पे आना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स पे आना चाहिए। जस्ट ना ब्लेम करके हमको नहीं मिल रहा हमको ये चीजें, तो उससे कुछ मुझे लगता है कुछ कॉन्क्रीट कुछ बात नहीं बन पाती। पहले तो आप जानकारी लें कि क्या क्या सुविधाएं सेवाएं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आपके गांव के लिए नॉमिनेटेड हैं, किस दिन डॉक्टर आएगा, किस दिन एएनएम आएगी, किस दिन टीकाकरण होगा, जो भी जानकारी आप पेपर में ले लें, उसका सबका रोस्टर बना रहता है ब्लॉक लेवल पे कि आज एएनएम यहाँ पे जाएगी, आज एएनएम यहाँ पे जाएगी, आज यहाँ पे ये चीजें होंगी, कितना खाद्यान्न आया, उस खाद्यान्न को किसको बांटना है। तो आप एक प्रॉपर जानकारी ले लें पहले बेसलाइन, और उस पे अगर प्रॉपरली काम नहीं हो रहा जो गाइडलाइन, उसके अकॉर्डिंग आप डेफिनेटली उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कौन उसके लिए जिम्मेदार और वो चीजें हैं, है ना। सर एक एमपी में पहले ग्राम सचिवालय करके हुआ करता था, ये मेरे ख्याल से दशकों पहले की बात है। उसमें क्या था कि जो अंतर विभागीय समन्वय के एक प्लेटफॉर्म जैसा था, तो उसमें से जो ग्रामीण स्तर पर अलग अलग जो सरकारी नियोक्ता या संविदा में हो या किसी भी प्रकार से हो, तो कई तरह के विभागों के लोग। अभी सर ये सब काम जो है ये सब ग्राम समितियों को दे दिया गया है। ग्राम समिति जो आपके गांव की ग्राम समिति है, आपके गांव को स्वास्थ्य विभाग की सुविधाएं मिल रही हैं, आपके गांव को महिला एवं बाल विकास विभाग की सुविधाएं मिल रही हैं, या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की सुविधाएं मिल रही हैं, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को, वो सब कंसंट्रेट होती हैं ग्राम सभा पे। ग्राम सभा पे पर्टिकुलरली उसमें यह भी है कि आपको 2 ग्राम सभा अटेंड करना, जो ब्लॉक का मेडिकल आपका सेक्टर मेडिकल ऑफिसर होगा उसके उसमें लिखा हुआ है कि आप हर गांव की 2 ग्राम सभाओं को अटेंड करेंगे,
है ना। तो ऑलमोस्ट सभी सुविधाएं ग्राम सभा में केंद्रित होती है, और जब ग्राम जाए सभा में कहे तो बोल कि मैं जाऊंगा मैं फिर हो गया। अब नहीं तो अब इसको आप उसमें डॉक्यूमेंट करवाइए ना फिर कि आपकी विजिट शेड्यूल थी, आपने क्यों नहीं आया है। तो वो रीजन देंगे कि भाई मैं बीमार हो गया था, या फिर कि मैं लापरवाही पूर्वक नहीं आया, जो भी कॉज हो। वो तो मुझे लगता है पेपर में आप ले लीजिए जो भी चीजें हैं, तो अपन उस पर आगे कुछ कर पाएंगे एविडेंटली। और राहुल सर से मैं परमिशन चाहूंगा, प्राइवेट हॉस्पिटल का मैं कुछ बता रहा था, तो उस पर कंटिन्यू। प्लीज बताइए। हाँ तो सर यही बताता प्राइवेट हॉस्पिटल की जो भी सर्विसेज हैं ऑलरेडी